इंडिया मिक्स न्यूज के सभी दर्शकों को आपके कंसल्टिंग एडिटर मकर ध्वज तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, आज से रोज 5 से 10 मिनट के फेसबुक लाइव में मैं आपसे प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के सिलसिले में हर सीट पर बात करूंगा। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग के मुरैना जिले की अंबा सीट की। मुरैना में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। यहाँ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के साथ कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुरैना जिले की इस आरक्षित विधानसभा सीट पर भाजपा के संभावित उम्मीदवार हैं कमलेश जाटव, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बसपा से कांग्रेस में आए सत्यप्रकाश सखवार, बसपा के घोषित उम्मीदवार हैं भानु प्रताप सिंह सखवार। साथ ही पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही नेहा किन्नर ने भी उम्मीदवारी की घोषणा कर इस चुनाव को रोचक बना दिया है। चुनाव परिणामों के लिहाज से इस सीट के संक्षिप्त इतिहास पर नजर डाला जाए तो इस सीट को भाजपा की पारंपरिक सीट कहा जा सकता है। अतः यहाँ जीतना भाजपा के लिए जरूरी भी हो जाता है। 1977 के विधानसभा चुनाव से अब तक यहाँ हुए 10 प्रमुख विधानसभा चुनावों में 6 बार भाजपा अथवा जनता पार्टी के विधायक चुने गए, जिसमें बंसीलाल जाटव प्रमुख हैं। आप 3 बार विधायक रहे हैं। कांग्रेस व बसपा का यहाँ पर इतना प्रभाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने 3 बार तथा बसपा ने 1 बार अपना विधायक यहाँ से विधानसभा में भेजा है। सीट के जाति तथा अन्य समीकरणों पर बात की जाए तो यह सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित व जातिगत समीकरणों के लिहाज से जटिल कही जा सकती है। यहाँ एससी वर्ग के मतदाता सर्वाधिक हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सखवार बिरादरी के हैं, जिनकी संख्या लगभग 38 से 40 हजार बताई जाती है। यही कारण है कि यहाँ कांग्रेस व बसपा दोनों ने अपना उम्मीदवार इसी बिरादरी से दिया है। इसके बाद जाटव बिरादरी के मतों की संख्या एससी वर्ग में सर्वाधिक है, जिनकी संख्या अनुमानतः 12 से 15 हजार बताई जाती है। यहाँ एससी वर्ग की सम्मिलित मत शक्ति लगभग 65 से 70 हजार मतों की है, जो इनकी क्षमता को दर्शाती है। विधानसभा का दूसरा प्रमुख मतदाता समूह सामान्य वर्ग का है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण व बनिया प्रमुख हैं। इनमें सर्वाधिक मत संख्या ठाकुर बिरादरी की है, जो लगभग 50 से 55 हजार के आसपास है, जिसमें तोमर, जादौन व सिकरवार प्रमुख हैं। लगभग 20 से 22 हजार मत यहाँ बनिया व ब्राह्मण बिरादरी के हैं। वस्तुतः सामान्य वर्ग के 65 से 70 हजार मत इस विधानसभा चुनाव के परिणामों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त ओबीसी वर्ग में कुशवाहा बिरादरी के लगभग 11 हजार, लगभग इतने ही किरार व 18 से 20 हजार गुर्जर मत, 8 से 10 हजार कोरी व 11 से 12 हजार मुस्लिम बिरादरी के मत भी चुनाव परिणामों को बदलने की क्षमता रखते हैं। यहाँ कांग्रेस व बसपा का प्रभाव दलित, मुस्लिम, कोरी, किरार, गुर्जर व कुशवाहा मतों पर अधिक बताया जाता है, जबकि भाजपा सामान्य वर्ग के अपने पारंपरिक मतदाताओं व एससी तथा ओबीसी वर्ग के शेष मतों पर निर्भर है। बसपा को यहाँ अगर 2018 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो पिछले 3 चुनावों में हम कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मजबूत देखते हैं। यही वजह है कि यहाँ 2013 और 2008 में कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही बन सकती है अगर बसपा ने यहाँ पर अपने पूरे प्रभाव के साथ चुनाव लड़ा तो। विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान राजनीतिक स्थिति जटिल दिख रही है। कमलेश जाटव के सामने एक कड़ा मुकाबला है, जिसे और कड़ा बना दिया है पिछली बार दूसरे स्थान पर रही निर्दलीय उम्मीदवार नेहा किन्नर ने, जिन्होंने कल ही इन उपचुनावों में खड़े होने की घोषणा की है। पिछली बार उन्होंने एससी व ओबीसी वर्ग के मतों में जबरदस्त सेंध लगाई थी। अगर इस बार भी ऐसा कुछ करने में सक्षम हो जाती हैं तो हमें यहाँ आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिल सकता है। यहाँ भाजपा उम्मीदवार को बसपा व कांग्रेस की लड़ाई में लाभ होगा। साथ ही वो एससी वर्ग के मत जो भाजपा के खाते में नहीं आते हैं, उनके अब 3 हिस्सों में जाने से भाजपा के खाते में जो एससी वर्ग के मत नहीं आते हैं,
उनके अब 3 हिस्सों में जाने से कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय में भाजपा के लाभ की संभावनाएं और बढ़ जाती है। भाजपा अगर यहाँ अपने पारंपरिक मतदाताओं के कुल मतों के लगभग 50 से 60%, ओबीसी वर्ग के मतों का 25 से 30% और एससी वर्ग के बचे हुए मतों का 10% अपने पाले में करने में सफल हो जाती है तो विधानसभा चुनाव को जीत सकती है। अब विधानसभा में चल रहे प्रमुख मुद्दों पर नजर डाली जाए। यहाँ विकास और सामाजिक सुरक्षा के साथ खेती किसानी प्रमुख मुद्दा है। क्षेत्र आज भी विकास के पैमाने पर पिछड़ा हुआ है। कई जगहों पर तो जनता मूलभूत संसाधनों की भी मोहताज है। किसान कर्ज माफी व हालिया किए गए कृषि सुधार अधिनियम में सुधारों को एक बड़े मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ के किसान कर्ज माफी को लेकर 2 धड़ों में बटे हुए दिख रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि 50 से 1000 तक की कर्ज माफी हुई है। अगर कमलनाथ की सरकार लंबी रहती तो 2 लाख तक के किसानों की कर्ज माफी हो जाती, जबकि कुछ किसान इस कमलनाथ द्वारा की गई कर्ज माफी से खुश नहीं दिख रहे। वहीं भाजपा के सामने भी केंद्र सरकार द्वारा किए गए नवीन कृषि सुधारों को लेकर जनता व खासकर किसानों को समझाने की चुनौती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसी क्षेत्र से आते हैं, अतः यहाँ यह चुनौती बढ़ भी जाती है। हालांकि किसान सम्मान निधि व संबल योजना का यहाँ भाजपा को लाभ हो सकता है। कमलेश जाटव जो कि भाजपा के साथ रहे, फिर अलग हुए और फिर भाजपा में आए हैं, यहाँ अन्य विधानसभाओं की तरह दल बदल के आने के सवाल से थोड़े बचे हुए जरूर हैं। यहाँ इनको दूसरा फायदा कांग्रेस व बसपा उम्मीदवार का एक ही जाति समूह से आने का भी है, जिससे इनको अपने टारगेट वोटर्स को साधने में आसानी है। इसके साथ ही अपने राजनीतिक अनुभव, क्षेत्र में पारिवारिक पकड़, सभी जातीय समुदायों के मध्य संतुलित छवि, अपने समुदाय व दल के संगठन तथा शीर्ष नेताओं के सहयोग से कमलेश अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम है। इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या यह भी है कि यहाँ चुनाव अक्सर वास्तविक जनहित के मुद्दों से दूर जातिगत व क्षेत्रीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूम जाता है, जिसका लाभ राजनीतिक दल उठाते हैं। इस बार भी क्षेत्रीय मुद्दों के साथ जातीय व सामाजिक समीकरण चुनाव में प्रमुख परिणाम निभाएंगे। इस सीट के बारे में वर्तमान में यह कहा जा सकता है कि यहाँ चुनाव रोचक होंगे। भाजपा, कांग्रेस, बसपा व निर्दलीय नेहा किन्नर के चतुष्कोणीय मुकाबले में कोई बड़ा उलटफेर अगर नहीं होता है तो भाजपा यह सीट अपेक्षाकृत कम अंतर से जीत सकती है। अगर कोई उलटफेर होता है तो भाजपा उम्मीदवार के तीसरे या चौथे स्थान पर होने की संभावना बनती है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा मुद्दा या समीकरण चुनाव को प्रभावित करे, जो अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यह स्ट्रीमिंग आपको अच्छी लगी हो और आप अंबा विधानसभा सीट से जुड़े मुद्दों को समझ पाए हों, आपकी जानकारी में हल्की सी भी वृद्धि हुई हो, आपको अगर ऐसा लगता हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी जानकारी पहुंचे। साथ ही इंडिया मिक्स न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वेबसाइट www.indiamix.in को रेगुलर विजिट कीजिएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों, संवादों, विचारों व अन्य चुनावी विश्लेषणों के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।